नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। चलिए आज बात करते हैं सबसे ज़्यादा वेट किए जाने वाली वैकेंसी के बारे में, जो है इंडियन एयरफोर्स की अग्निवीर वैकेंसी। हमारे यहाँ देश में सबसे ज़्यादा लोग वर्दी पहनना पसंद करते हैं और ये वैकेंसी सबसे ज़्यादा वेट किए जाने वाली वैकेंसी है। चलिए आज ये बात करते हैं आज इस वैकेंसी के बारे में। एयरफोर्स ने अपना नया नोटिफिकेशन लॉन्च कर दिया है। ये नोटिफिकेशन में एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे 18 जनवरी 2023 से। एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने की डेट स्टार्ट होगी 7 नवंबर 2022 से लेकर 23 नवंबर 2022 तक। और ये मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको इसका जरूर फ़ायदा लेना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वैकेंसी के बारे में डिटेल में। आप सभी नोटिफिकेशन देख सकते हैं। मैं अपना नोटिफिकेशन लिंक अपनी चैनल पे डाल दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा आपको। चलिए अब बात करते हैं। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि ये मेल और फीमेल दोनों जेंडर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनिशियली ये सिर्फ मेल डोमिनेटेड हुआ करता था एयरमैन के अंदर, लेकिन अभी ये वैकेंसी मेल और फीमेल दोनों के लिए है। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। चलिए डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए 27 जून 2022 से लेके 27 दिसंबर 2005 तक। और अगर अपर लिमिट की बात की जाए तो अगर डेट ऑफ एनरोलमेंट के टाइम पे आपकी एज 21 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। मैरिटल स्टेटस आपका अनमैरिड होना चाहिए। अगर आप किसी भी समय पे अगर मैरिड पाए जाते हैं तो आपकी सर्विस टर्मिनेट की जाती है, कर दी जाएंगी, डिसमिस कर दी जाएंगी और आपको अग्निवीर रहते हुए शादी करने की परमिशन नहीं होगी। मैं आपको ये बात क्लियर कर देता हूँ। चलिए बात करते हैं अब इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन में। यहाँ साइंस सब्जेक्ट्स होते हैं और नॉन साइंस सब्जेक्ट्स होते हैं। अब बात करेंगे हम सबसे पहले साइंस सब्जेक्ट के बारे में। आप यहाँ पे इंटरमीडिएट या 12th या इक्विवेलेंट होना चाहिए मैथमेटिक्स, फिजिक्स और मैथ्स के साथ। और टोटल मार्क्स होने चाहिए यहाँ पे एग्रीगेट में 50%, जिसमें आपके इंग्लिश में 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर बात करें हम आपके डिप्लोमा होल्डर्स की, डिप्लोमा होल्डर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होना चाहिए, या जिसमें आपके टोटल मार्क्स होने चाहिए ऑन एन एवरेज 50% मार्क्स, जिसमें आपके 50% इंग्लिश में होने चाहिए। जिन लोगों के पास इंग्लिश एज सब्जेक्ट नहीं था डिप्लोमा में, उन लोगों के पास इंग्लिश होनी चाहिए इंटरमीडिएट या मैट्रिकुलेट्स के अंदर। अगर आपने वोकेशनल कोर्स किया है जिसमें आपके नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट थे फिजिक्स और मैथमेटिक्स, उसके अंदर आपको 50% मार्क्स एग्रीगेट होने चाहिए। उसके अलावा 50% मार्क्स आपके पास होने चाहिए इंग्लिश के अंदर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम नॉन साइंस सब्जेक्ट्स के साथ। तो नॉन साइंस सब्जेक्ट्स के अंदर चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम नॉन साइंस सब्जेक्ट्स के साथ। तो नॉन साइंस सब्जेक्ट्स के अंदर आपने 12th पास की होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, जिसमें आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए। 50% मार्क्स इंग्लिश में होने चाहिए। सेंट्रल या स्टेट बोर्ड कोई भी हो सकता है। अगर आपने वोकेशनल कोर्स पास किया है तो 50% मार्क्स। और यहाँ पे भी आपके पास अगर इंग्लिश नहीं है तो इंटरमीडिएट में इंग्लिश आपके पास होनी चाहिए 50% मार्क्स, अगर उस समय आपके इंग्लिश नहीं थी। मैं आपको बताना चाहूँगा जो साइंस सब्जेक्ट हैं वो बाकी सभी नॉन साइंस पोस्टों के लिए भी एलिजिबल हैं साइंस के अलावा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ। अगर सपोज़ किसी के 49.98% मार्क्स हैं तो इसे एयरफोर्स के अंदर 49% ही काउंट होगा, इसे 50% मार्क्स नहीं काउंट होंगे। आपको ये बात समझनी, इसे राउंड ऑफ नहीं होते, इसे 49% मार्क्स ही माने जाएंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर हम फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो फिजिकल स्टैंडर्ड मेल और फीमेल के लिए अलग अलग डिसाइडेड हैं। मेल के लिए मिनिमम हाइट होनी चाहिए 152.5 सेंटीमीटर और फीमेल्स के लिए हाइट होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर्स। वेट आपका हाइट के हिसाब से प्रोपोर्शनल होना चाहिए। मेल्स की मिनिमम चेस्ट होनी चाहिए 77 सेंटीमीटर्स और इसे एक्सपेंड करने के बाद, फुलाने के बाद इसे 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन आना चाहिए। फीमेल्स के लिए ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है, बस आपका एक्सपेंशन रेट 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे कॉर्निया या सर्जरी अलाउड नहीं है। आपकी हियरिंग अच्छी होनी चाहिए जिसमें आप 6 मीटर दूर से भी दोनों कान से सुन सकें। 14 डेंटल पॉइंट होना चाहिए। अगर आपकी जो आई है 6/12 होनी चाहिए और करेक्टेबल आई 6/6 होनी चाहिए। अगर आप चश्मा लगाते हैं तो हाइपर मायोपिया आपका
2 नंबर तक चल जाएगा और मायोपिया 1 नंबर तक चल जाएगा। चलिए अब आगे बैठते हैं। आपको एडवाइस किया जाता है कि जिस समय आप एग्ज़ाम के लिए जाएं तो अपना लेटेस्ट प्रिस्क्राइब चश्मा लेके जाएं, जिसे पहन के आपकी टेस्टिंग हो सके। अगर बात करें जनरल हेल्थ की, जनरल हेल्थ में आप परफेक्ट होने चाहिए, नॉर्मली फिट होने चाहिए मेरे सही शब्दों में। अगर कोई भी फीमेल कैंडिडेट किसी भी प्रकार से प्रेग्नेंट पाई जाती है तो उसको उसी समय डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ड्रग्स अलाउड नहीं है, ये एक ऑफेंस है, जिसके अलावा जिसको भी इंडियन पीनल कोड में भी सजा है। एयरफोर्स चीज़ें स्ट्रिक्ट खिलाफ है, तो आप इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। बॉडी टैटू अलाउड नहीं है, लेकिन जो बॉडी टैटू की पॉलिसी होती है उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें जो आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दे देगा। चलिए अब बात करते हैं अग्निवीर की टर्म्स एंड कंडीशंस की। तो अग्निवीर के अंदर आपको 4 साल के लिए जॉब दी जाती है, जिसमें कि आप जब ज्वाइन करेंगे तो आपको इनिशियली पे किया जाएगा 30,000 पर मंथ, जिसमें आपको इन हैंड आएगा 21,000 रुपीज़ और बाकी अमाउंट 9,000 आपकी तरफ से आपकी कंट्रीब्यूशन दिया जाएगा आपके डिस्चार्ज के टाइम पे, और 9,000 रुपीज़ दिए जाएंगे सरकार के द्वारा। ये एक हर मंथ 18,000 रुपये आपकी सेविंग सरकार के द्वारा की जाएगी, जो आपको मिलेंगे जिस समय आप डिस्चार्ज करेंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं। आपके 4 साल पूरे होने के बाद अप टू 25% लोग लिए जाएंगे जो कि एयरफोर्स में अपनी सर्विस कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, अग्निवीर अपने आप में एक सबऑर्डिनेट रैंक है जो एयरमैन से भी नीचे आता है। जब आप इससे प्रमोट होंगे तो आप चाहेंगे तब आप प्रमोट होकर एयरमैन बनेंगे, लेकिन इस 4 साल की ड्यूरेशन के अंदर आपकी जो रैंक होगी वो होगी अग्निवीर। चलिए आगे बात करते हैं। आपकी ट्रेनिंग होगी मिलिट्री बेसिक ट्रेनिंग आपको दी जाएगी, जिसमें आपको छुट्टी दी जाएगी हर साल 30 दिन की, और सिक लीव दी जाएगी बेस्ड ऑन मेडिकल एडवाइस। जो आपके मिलिट्री हॉस्पिटल्स होंगे, एयरफोर्स हॉस्पिटल, वही आपको अलाउ करेगा। आपको अग्निवीर रहते हुए इंटरलाइल किया जाएगा मेडिकल फैसिलिटी। आप मिलिट्री हॉस्पिटल, एयरफोर्स हॉस्पिटल, उसके अलावा आर्मी हॉस्पिटल या नेवल हॉस्पिटल, किसी में भी आप दिखा सकते हैं। इवन आपकी फैमिली को भी अलाउड होगा। CSD प्रोविजंस दिए जाएंगे, जो CSD की फैसिलिटी है इस समय पर वो दी जाएगी। अब बात करें आपके पे एंड अलाउंसेस की और बाकी बेनिफिट्स की। आपको 30,000 महीना सैलरी दी जाएगी जो फिक्स होगी। उसके अलावा रिस्क और हार्डशिप अलाउंस दिया जाएगा। जिस जगह पर पोस्टिंग है, आप अगर लेह में पोस्टिंग होंगे तो आपकी सैलरी कुछ और होगी, राजस्थान में कुछ और, नॉर्थ ईस्ट में कुछ और आप दिल्ली या फिर बैंगलोर, पुणे जैसी जगह पर रहेंगे, वहाँ आपको ड्रेस दिया जाएगा और ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाएगा। ये 30,000 रुपये के ऊपर होगा। अगर हम आपकी सैलरी की बात करें तो आपको इन हैंड मिलेंगे 21,000 रुपये। उसके ऊपर अप्रॉक्सीमेट आपको 12 या 13,000 रुपये बाकी अलाउंसेस के मिलेंगे। तो ये समवेयर अराउंड 33 से 34,000 रुपीज़ पर मंथ आपकी इन हैंड बैठ जानी चाहिए। अगर बात करें हम टर्मिनल बेनिफिट्स की, तो हर साल फर्स्ट ईयर में आपको दिया जाएगा 30,000 पर मंथ, जिसमें आपकी इन हैंड आएगा 21,000 और उसका 30% आपका कॉर्पोरेट फंड होगा, जो आपको पेंशन के जब पेंशन नहीं कहना सही शब्द है, जब आप जॉब छोड़ेंगे जो आपको तब आपको जो मिलेगी और ग्रेचुटी जो मिलेगी आपको। तो ये 9,000 प्लस 9,000 यहाँ आपकी पर मंथ 18,000 रुपीज़ आपकी तरफ से सेव किए जाएंगे। सेकेंड ईयर में इसी तरीके से आपकी होगी 33,000, जिसमें 23,000 आपको इन हैंड मिलेंगे। 9,900 रुपीज़ सरकार और आपके द्वारा ऐड किए जाएंगे अलग अलग समय पे। थर्ड ईयर में आपकी जो सैलरी होगी वो होगी 36,500, जिसमें 25,550 आपको इन हैंड मिलेंगे। 10,950 रुपीज़ आपके फंड में जोड़े जाएंगे। अब यहाँ पे बात करें फोर्थ ईयर में, फोर्थ ईयर में आपको मिलेगी 40,000 रुपीज़ पर मंथ। इन हैंड आपकी हो जाएगी 28,000 और 12,000 पर मंथ, दोनों की तरफ से पैसे जोड़े जाएंगे। अगर हम जो अग्निवीर कॉर्पस फंड आपको मिलेगा उसमें आपकी साइड से एडिशन जोड़े जाएंगे अप्रॉक्सीमेटली 5,02,000 रुपये, और सरकार की तरफ से जोड़े जाएंगे 5,02,000 रुपये। ये टोटल अप्रॉक्सीमेट बैठेगा 10.4 लाख रुपीज़, 10,04,000 रुपये आप कटेंगे, जिसे सेवा निधि पैकेज कहा जाएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा, इसमें प्रोविडेंट फंड नहीं ऐड होता है किसी तरह का, और आपको कोई भी पेंशन बेनिफिट्स नहीं दिया जाएगा।
अगर बात करूँ मैं आपकी लाइफ कवर के बारे में, तो आपको 48 लाख का लाइफ कवर हमेशा एयरफोर्स की तरफ से दिया जाएगा। इन सबसे अलग आपको एक अग्रीमीर स्किल सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और आपको क्लियर कर दिया जाता है कि आपको यहाँ पे एक्स सर्विसमैन का कोटा नहीं दिया जाएगा, एक्स सर्विसमैन की श्रेणी में आप नहीं आएंगे। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा आपका आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो 3 फेजेस में होगा। फर्स्ट फेज़ में आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, सेकंड फेज़ में आपका एफिशिएंसी टेस्ट, और थर्ड में आपका मेडिकल टेस्ट होगा। चलिए अब ऑनलाइन की बात कर लेते हैं। ऑनलाइन में आपको 48 से 2 से 3 दिन पहले आपको एक कलर प्रिंट आउट का एडमिट कार्ड निकालना होगा। आपका अगर साइंस में है तो आपका 60 मिनट का एग्ज़ाम होगा, जिसमें इंग्लिश, फिजिक्स और मैथमेटिक्स होगा। अगर आप नॉन साइंस वाले हैं तो 45 मिनट्स का एग्ज़ाम होगा, जिसमें इंग्लिश आएगा और रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस होगी। अगर साइंस एंड नॉन अदर सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई करते हैं तो 85 मिनट्स का टोटल एग्जामिनेशन है, जिसमें इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और रीजनिंग एंड जनरल एबिलिटी आएगी। यहाँ पे हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा और नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 की हर गलत आंसर पर। इसके बाद टोटल मार्क्स को आपको नॉर्मलाइज किया जाएगा, जो फॉर्मूला आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। उसके बाद ही नॉर्मलाइज मार्क्स के ऊपर ही आपकी सेकंड मेरिट डिसाइड होगी, जिसके बेसिस पे आप सेकंड फेज़ के लिए जाएंगे। सेकंड फेज़ के लिए जाने से पहले आपको ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स और सामान लेके जाना है। मैं आपको एक अलग डिटेल में उसके लिए बता दूंगा। अगर हम बात करें स्पेसिफिक कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट में क्या होगा, आपको 10 पुशअप करने हैं, 10 सिटअप करने हैं और 20 स्क्वाट करने हैं, और आपको 1.6 किलोमीटर की रनिंग करनी है 7 मिनट्स के अंदर। चलिए अब बात करते हैं आगे, ठीक है। और यहाँ फीमेल के लिए 10 सिटअप है, 15 स्क्वाट हैं। आपको 1 मिनट दिया जाएगा 1 मिनट 30 सेकंड फीमेल्स के लिए, मेल्स के लिए हर चीज़ के लिए 1 मिनट, और स्क्वाट के लिए 1 मिनट दिया जाएगा फीमेल्स को। आपका मेडिकल टेस्ट होने के बाद आपको आपके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद आपको जॉइनिंग दे दी जाएगी। मैं आपको बताना चाहूँगा इसकी जो फाइनल मेरिट है वो डिक्लेयर होगी 10 जून 2023 को। उसी के बेसिस पे ही आपको आगे इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे वो ट्रेनिंग में चले जाएंगे। चलिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सेकंड फेज़ में क्या क्या है और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। चलिए थैंक यू। सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें।